आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हैलोजन हेलोजन और उसमें टॉपिक होगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन। बेटा हैलोजन किस किस तरह मेथड से बनाते हैं। हैलोजन जनरली आपको पता ही, हेलो मतलब हैलोजन, एरिन मतलब बेंजीन। वो बेंजीन जिनमें क्लोरो लगा हो यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन किस तरह से बना है ना। पहला मेथड है बेटा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय डायरेक्ट हैलोजन। डायरेक्ट हैलोजनेशन का मतलब जैसे Cl2 आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया, आपने Br2 डायरेक्ट ऐड कर दिया, आपने I2। देखो इसमें लिखा भी है न्यूक्लियर हैलोजनेशन एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमीन कैन बी इजीली डायरेक्ट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका बेंजीनिंग वाला, उसमें आपने डायरेक्ट बेटा हैलोजनेशन करा। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, ये रिएक्शन देखो मेरी, बेंजीन है बेटा ये, ठीक है। इसमें आपने क्लोरीनेशन करा, Cl2 ऐड कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम भी करता है। जनरली बच्चे ये होगा हमारा लुईस एसिड। लुईस एसिड होते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा एक्सेप्टर। लुईस बेस्ड डोनर होते हैं और लुईस एसिड क्या होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसकी प्रेजेंस में बेटा क्या करता है, यहां बन जाता है मेरा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बाहर निकल जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो बेटा टेम्परेचर कितना लगता है इसमें, 310 केल्विन से 320 केल्विन लगता है बेटा। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में होती है बेटा, ठीक है। और जो लुईस एसिड का काम है बेटा जनरली क्या है, हैलोजन को इसको यहां तक लेके जाना। अब हम समझेंगे इसका रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ये, बट इसका मैकेनिज्म और ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं बेटा ये रिएक्शन जो हमने एक स्टेप में देखी, एक्चुअली 3 स्टेप रिएक्शन है बेटा। जो इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब किस तरह से रिएक्शन हुई है, 3 स्टेप में उसे हम समझते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। देखो बेटा सबसे पहले आपने देखा, क्या देखा आपने कि भाई Cl और Cl जो है बेटा, चाहे मैं FeCl3 लिख लूं चाहे मैं AlCl3 लिख दूं, एक ही बात है। चलो मैं AlCl3 लिख दूं बेटा, ठीक है, यहां तक ठीक है। AlCl3 बेटा लुईस एसिड है। क्या है मेरा लुईस एसिड। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा बेटा, यहां से बेटा खींचना स्टार्ट करेगा और कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां से एक Cl को अपनी तरफ खींच लेगा और क्या बन जाएगा यहाँ मेरा Cl पॉजिटिव डेल बेटा, थोड़ा सा चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ बनेगा AlCl4 नेगेटिव। बोलो इस बात को समझे पहले स्टेप में, बात समझे। पहला स्टेप क्या है मेरा, 3 स्टेप में है। पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था AlCl3 लुईस एसिड है, Cl Cl2 था हमारा, तो वहां से खींचेगा बेटा इलेक्ट्रॉन को। तो जब यहाँ से खींचेंगे, जहाँ इससे एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, और एक Cl इसके साथ जुड़ के AlCl4 ये बना लेगा। और ये अब आप इसको देखो ध्यान से बेटा, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो उस पे आना चाहिए पॉजिटिव। तो पहला स्टेप है बेटा आपका अटैक ओ, आपका पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा आप देखो, अब आप ध्यान से देखना, जब मैं बेंजीनिंग बनाता हूँ, मैंने एक बेंजीनिंग बना दी बेटा यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसके बॉन्ड बनाओगे बेटा, आपने बॉन्ड बना दी ऐसे, और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पड़ा आपका ऐसे, ठीक है, यहाँ प्लस बना दिया। अब तो प्लस ही ले लो, डेल की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आप देखो कि हुआ क्या, ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, इसे कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कुछ नहीं है बेटा, जहां डबल बॉन्ड होता है, जहां जहां डबल बॉन्ड होता है बेंजीनिंग में, वहां पे आप कहते हैं यार पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है, पाई में बेटा पाई इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री होते हैं, तो बेटा ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा। बोलो जब ये वाला हिस्सा बेटा यहाँ जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप मुझे ध्यान से बताना कि ये जो इस तरह से बनेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे नेगेटिव आता है, नहीं आता, बोलो। और जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे क्या आता है पॉजिटिव, बाकी वाला हिस्सा ऐसी ना, बोलो हाँ कि ना। भाई ये वाले इधर चले गए, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव। अब आप देखो जब ये नेगेटिव मिल गया, अब देखो बेटा जब ये नेगेटिव बन गया तो क्या Cl प्लस के पास अटैक करने की जगह मिल गई। भाई Cl प्लस पे कोई प्लस चार्ज है, इसको नेगेटिव दिखा, तो कुछ इसने इस तरह से बना लिया बेटा, बोलो कुछ इस तरह से इसने बना लिया। ये देखो यहाँ पे आ गया मेरा Cl। बोलो भाई कोई दिक्कत, अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने दो। बात समझ आ गई। सेकंड स्टेप क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने बेटा अटैक करा। इलेक्ट्रोफाइल को ऐसी जगह चाहिए जहां नेगेटिव हो, यहाँ से बेटा बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां नेगेटिव, जहां से आते हैं वहां पॉजिटिव। तो मेरा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, हाँ कि ना, ठीक है।
तीसरा है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बेटा, अब वो इलेक्ट्रोफाइल हटाएंगे बेटा। अब जब यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बना, इसको देखो ध्यान से, तो आप अगर यहाँ पे देखो, एक यहाँ देखो, यहाँ अगर वैल्यू देखो, यहाँ कार्बन है बेटा 1 2 3, एक Hb तो इसके पास है, एक Hb इसके पास है ना बेटा, ठीक है। अब जो आप AlCl4 नेगेटिव डालोगे बेटा, AlCl4 नेगेटिव, ये क्या काम करेगा, ऐसे बेस बेटा, क्या काम करता मेरे बच्चे, AlCl3 ऐसे एसिड काम कर रहा था, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो बेस की तरह काम करेगा। ये एक H को बेटा अपने साथ खींच लेता है, ये एक H को अपने साथ खींच लेता है, और क्या बन जाएगा फिर, बन जाएगा आपका जो क्लोरोबेंजीन तो बन ही चुका है, क्लोरो तो पहले ही बन चुका है, बॉन्ड पूरे हो जाएंगे इसके, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस 10 क्या बेटा AlCl3, AlCl3, और जो हमारे पास Cl नेगेटिव था बेटा, कौन सा वाला जो Cl नेगेटिव था, वो जुड़ के H के साथ क्या बना लेगा बेटा, HCl। बात समझे। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको एक स्टेप में बताई थी, आप तो क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो बेंजीन, बेंजीन लिख लिया आपने, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या आप देते हो, आप कहते हो क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl। एक्चुअली 3 स्टेप पे रिएक्शन है, तीनों स्टेप मैंने बता दी, एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, सॉरी सबसे पहले जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, दूसरा फिर अटैक ऑफ, तीसरा होगा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब हम देखेंगे बेटा आयोडीनेशन कैसे करना है। क्लोरीनेशन मैंने आपको सिखा दिया, ब्रोमिनेशन में सेम तरीका है, Cl2 की जगह Br2 डाल देना, AlCl3 या FeBr3, तरीका सेम है। अब आप देखो आयोडीनेशन कैसे करना है, ये लाइन लिखी है, रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल नेचर रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiNO3 टू ऑक्सीडाइज द HI, ये बाद में समझेंगे, पहले आप मेरी बात सुनो। रिएक्शन देखो, बेंजीन प्लस I2 गिव्स AlCl3 प्लस आयोडोबेंजीन प्लस HI, ठीक है। इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है बेटा, इस साइन का मतलब मुझे बता दो क्या होता है। इस साइन का मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब एक टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, उसी टाइम बाद, थोड़ा टाइम बाद प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बन लगेगा, तो हमारा फायदा क्या हुआ बेटे बनाने का ना। तो क्योंकि HI क्या होता है बेटा, HI जो है मेरा, यहाँ पे मैं लिख दूं, HI मेरा होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करता है, जो भी आयोडोबेंजीन बना है दोबारा बेटा उसको रिड्यूस करके क्या बनाता है, बेंजीन प्लस I2। तो जो हमने पर्पस चाह रहे थे बनाने का वो बना नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये आयोडीनेशन करोगे तो बेटा आपने क्या करना, आपने AlCl3 को नहीं लेना। बात समझ आई ना बेटा, ठीक है, क्योंकि AlCl3 की वजह से ही होता है काम बेटा, बात समझे। तो आपने लेना क्या बेटा, आप क्या करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना बेटा, कैसे, जो यहाँ लिखे गए हैं, कौन कौन से बेटा, HNO3 ले सकते हो, HiO4 ले सकते हो। अब इसके प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, ये क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो HI बनता है ना, इसी को बेटा ऑक्सीडाइज करके क्या बना देते हैं बेटा I2 में, और I2 बेटा मान ले मतलब मुश्किल नहीं करता, तो इसमें क्या होगा, HI प्लस NO2 प्लस H2O प्लस I2। मतलब इस रिएक्शन को सेम आप कर सकते हैं, बस यहाँ पे आप लिख देना HNO3 लिख देना यहाँ पे आप, या फिर आप ये लिख देना। बात समझ आई, ठीक है। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म बाय ड्यू टू हाई रिएक्टिव, फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता बेटा, फ्लोरीन की बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा मेरी एक्सोथर्मिक हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा, जिसकी वजह से मेरे बच्चे क्या होता है, हमारे फ्लोरिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट मेथड है बेटा प्रिपरेशन का, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा हाइड्रोकार्बन मतलब बेटा वही जिसमें कार्बन नाइट्रोजन है ना। अब देखो करा क्या इन्होंने, ये लिया बेटा मिथाइल बेंजीन लिया, मिथाइल बेंजीन भाई, मिथाइल बेंजीन लिया, ठीक है, या ऐसे आप टोलिन भी बोल सकते हो, टोलिन ही बोलते हो जरा, टोलिन सही रहेगा, कॉमन नेम और वाला, टोलिन ले लिया, चलो टोलिन ले लिया। इसके कोई भी हैलोजन लिया, जनरली X2 मतलब कोई भी हैलोजन, FeCl3 की प्रेजेंस सेम तरीका है। डार्क मतलब मैंने पिछले बताया बेटा एब्सेंस ऑफ लाइट, बेटा एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, सनलाइट लिख दो, चलो बेटा। अब होगा क्या, जब भी बेटा इसमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला बेटा, इस वाले को कहते हैं बेटा ऑर्थो वाला, और इस वाले को कहते हैं मेरे बच्चे क्या कहते हैं, पैरा। अगर ऑर्थो पैरा आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं ऑर्थो पैरा क्या होता है। लेट अस सपोज बेटा ये मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने कोई हेलोजन लगा दी, यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन लगा दी, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन जो कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी ऑर्थो, ये दोनों ही ऑर्थो होती है। ये वाली पोजीशन बेटा कहलाएगी मेटा, और सामने वाली कह रहेगी
पैरा, मतलब पड़ोसी है तो ऑर्थो, एक छोड़ के है तो मेटा, आमने सामने तो पैरा। इतनी सी बात समझ आ गई बेटा जी? ठीक है, तो आप देखो। अच्छा, तो देखो इसमें क्या बनेंगे। अब आपका डाउट ये होगा बेटा ये ऑर्थो और पैरा ही क्यों बने, मेटा नहीं बन सकते। देखो आपको समझना है बेटा कि जो मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बेटा। अगर आप क्लास 11 पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पे आपको सिखाया जाता है बेटा कि कुछ ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे जनरली इसी की बात करिए तो ये ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, क्योंकि और ये फेवर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो करा क्या, देखो जनरल रिएक्शन ही थी। अब इसमें देखो सेम हैलोजन इन्होंने Cl2 ले लिया, एक बन गया मेरा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक बन गया मेरा पैरा वाला प्रोडक्ट। पैरा वाला बेटा मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल हो। देखो मेजर मतलब ज्यादा क्वांटिटी बनता है। माइनर वाला कौन सा होगा, तो इसका नाम देखो, अगर आप बोलोगे तो इसका नाम बनेगा, क्योंकि ऑर्थो पे क्लोरीन है बेटा, ऑर्थो क्लोरीन पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टॉलिन। तो ऑर्थो क्लोरोटॉलिन बन गया माइनर प्रोडक्ट। ये बन गया बेटा मेरा क्या, पैराक्लोरोटोलिन मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन बेटा। एनिलीन बेटा जनरली आपको पता है किस तरह से होता है, यही तो एंजिन होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 है ना, इसे कहते हैं एनिलीन। कॉमन नेम में से बेंजेनामाइन भी कहते हैं ना, बेंजेनामाइन। अब इन्होंने बोला है कि प्रिपरेशन जो है हमारी हेलोजन की एनिलीन से भी हो सकती है, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एनिलीन कभी भी डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं होता, कभी भी इसका डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं होगा, कभी इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं होगा। मतलब ये है कि आपने बोला कि यार एनिलीन में अगर मैं Cl2 डायरेक्ट ऐड करा दूं और मेरे को बेटा क्लोरोबेंजीन मिल जाए, ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा। या फिर मैं Br2 डायरेक्ट ऐड करा दूं, ऐसा नहीं होगा। करना क्या होगा, करते हैं इसको एक फेमस सॉल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेटा में पहले आप कन्वर्ट करोगे और फिर आप इसके रिएक्शन करोगे। देखो क्या लिखा है, when primary aromatic amine react with NaNO2 in cold water it form diazonium salt of benzene। देखो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मतलब क्या बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जब उसमें से एक H निकाल दो, आप क्या निकालो, एक H निकाल के उसमें एक अमाइन ग्रुप जोड़ दो, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। बात समझ आई ना, एरोमेटिक मतलब बेंजीन, प्राइमरी मतलब एक H निकाला, सेकेंडरी में दो, और उसमें बात समझ आएगी ना। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा मेरे बच्चे, क्या बनाएगा ये, तो देखो एनिलीन लिया, उसमें आपने डाला NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट। कितने टेम्परेचर बेटा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करने पे केल्विन में इतना ही बन जाएगा 273। तो क्या बनता है मेरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, जो एक लाइन में आपको रिएक्शन दिख रही है बेटा, जो एक लाइन में आपको दिख रही है, एनिलीन में डाला और ये बन गया, इसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो, डायजोटाइजेशन। ठीक है ना, होती है 3 स्टेप में एक्चुअली। जो एक लाइन में रिएक्शन मुझे दिख रही है, सिंगल लाइन की रिएक्शन है नहीं, होती है 3 स्टेप में। क्योंकि एनसीईआरटी बेटा मैकेनिज्म बहुत ज्यादा दे नहीं रखा, इसलिए बेसिक बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता। होता 3 स्टेप में। सबसे पहले बेटा HNO2 बनता है ना। HNO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड। होता क्या, जो आपने NaNO2 और HCl डाले आपस में, देखो तो ये क्या करते हैं बेटा, Na और Cl बेटा, Na और Cl आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं मेरा, NaCl और HNO2 बेटा बन जाता है। देखो HNO2 उसके साथ रिलीज जाता है। ठीक है, सेकंड केस में बेटा जो NO प्लस जो आयन है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे आप कहते हो नाइट्रोसोनियम आयन। थर्ड केस में जो आपका NO प्लस आयन जो बेटा प्रोड्यूस हुआ है, नाइट्रोसोनियम आयन, ये बेटा एनिलीन पे अटैक करता है, एनिलीन पे अटैक करता है और जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में बहुत अंदर मैकेनिज्म के बारे में बात करी नहीं गई, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं बता रहा कि कैसे क्यों क्या हुआ। अब हम देखते हैं बेटा कौन कौन से रिएक्शन है जो जिससे हमारा ये बनता है हमारे। अब बेटा जब हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, तो बेटा उसके हेल्प से उन्होंने 3 फेमस रिएक्शन, एक है हमारी सैंडमायर रिएक्शन, एक है हमारी कैटरमान रिएक्शन और एक है हमारी बाल्सकीमैन रिएक्शन। देखने में लगभग हल्का बेटा सेम सी लगी, हल्का हल्का फर्क है। देखो सैंडमायर रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, Cu2Cl2/HCl, इसका मतलब आपस में इनके रिएक्शन है, या फिर आप CuCl+HCl है, तब भी दोनों से रिजल्ट क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। बट अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, Cu2Cl2 की जगह Br2 डाल दो, इसके HCl की जगह HBr डाल दो, मतलब ब्रोमिनेशन वाले रिजल्ट आ जाएंगे और CuBr है ना, दोनों से ब्रोमिन। तीसरा है
बेंजीन डाइजेनो क्लोराइड में जो आपने के डाला बेटा, के इज पोटेशियम आयोडाइड, और उसको बेटा आपने क्या कर देना, आपने कर देना उसको हीट, तो क्या मिलेगा हमारा आयोडोबेंजीन। बात समझ आ गई ना, ठीक है। गेटरमान रिएक्शन क्या कहती है, सेम उसी तरह की रिएक्शन है, बेंजीन डाइजेनो क्लोराइड है, यहाँ पे आपने Cu2Cl2 ऐसे डाले थे, यहाँ पे आप क्या डालेंगे बेटा, कॉपर प्लस HCl का मिक्सचर, है ना, और आपका क्या बन जाए, क्लोरोबेंजीन। सेम कॉपर HBr का डालेंगे तो बन जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। बात समझे गेटरमान में। बाल्स की मैन जनरली बेटा फ्लोरिनेशन के लिए बेंजीन डाइजेनो क्लोराइड बेटा HBF4 डालोगे, है ना, और हीट कर देंगे तो क्या बनेगा मेरा फ्लोरोबेंजीन। बात समझ आ गई बेटा, तीनों तरह की रिएक्शन समझ आ गई। इस वीडियो बेटा मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, हेलोरिन से अलग अलग मेथडों से बता दी। इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।